Hello friends, today we are going to start Lucy poem. A Lucy poem, it's a collection of 5 poems. ये एक 5 पोइम का कलेक्शन रहा है। ये 5 पोइम्स का एक कलेक्शन रहा है लूसी पोइम्स, जिसमें आपको यानी कि 5 पोइम्स पढ़ने को मिलती हैं। और इस पोइम के बारे में कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जरा उन्हें आप नोट करते जाएंगे। और वो चीज़ें क्या हैं देखो, तो लूसी पोइम्स क्या है, आप कह सकते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5 पोइम्स। इसमें 5 पोइम हैं और 5 पोइमों के भी आपको नाम पता होने चाहिए। नाम मैं आपको पोइम पढ़ाता जाऊंगा तो नाम भी आपको पता चलते जाएंगे। एक्चुअली जो लूसी पोइम्स है, ये जो कलेक्शन लिखा गया था, तो आप कह सकते हैं कि 1798 इन जर्मनी, 1798 जर्मनी के अंदर इनको लिखा गया। ओके, इस पोइम को लिखा गया। तो पब्लिश्ड हुआ सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट। ये सेकंड एडिशन लिरिकल बैलेट का जो सेकंड एडिशन आया था, उसमें ये पोइमें जो है पब्लिश हुई थी। 1800 में आया था ये कलेक्शन। अच्छा, इस पोइम को हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, और वो फर्स्ट पोइम आपकी क्या है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। इस पोइम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका राइमिंग जो है ना वो ए बी है। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी है, लेकिन इसके अंदर जो लाइनों के अंदर अगर आपको फर्स्ट और थर्ड, ओके, आप एक पॉइंट समझ सकते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम जो है ना, ओके, राइमिंग जो स्कीम है वो क्या है, ए बी है। राइमिंग स्कीम इसकी ए बी है, लेकिन इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन में आपको क्या मिलेगा, आइम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है भाई, आइम्बिक टेट्रामीटर, इसमें आपको आइम्बिक टेट्रामीटर मिलेगा। और सेकंड और फोर्थ लाइन में आपको इसमें आइम्बिक ट्राइमीटर का यूज मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता रहने चाहिए कि इस पोइम के अंदर क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी एक तो राइमिंग स्कीम आपको पता होना चाहिए। राइमिंग स्कीम ए बी है। इसे कंपोज किया गया था 1798 में, पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलेट की सेकंड एडिशन 1800 के अंदर। इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन में आइम्बिक टेट्रामीटर और सेकंड और फोर्थ लाइन में इसकी में आइम्बिक ट्राइमीटर का यूज हुआ है। अब देखो जरा, जो पोइम का टाइटल है उस टाइटल को जरा हम समझ लेते हैं कि क्या है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। क्या कहता है कि स्ट्रेंज का मतलब अजीब, फिट्स का मतलब होता है आवेश, और पैशन का मतलब जुनून, प्यार का, हैव आई नोन जो मैंने जाना था, जो मैं जानता हूँ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को यानी क्या है, इनकी एक बिलव्ड थी जिसका नाम है लूसी। उस बिलव्ड के प्रति यानी क्या इनके दिमाग में एक दिन अचानक से यानी क्या है कुछ आवेश आता है, एक विचार आते हैं, और उन विचारों को ही यानी कि इन्होंने लिखा है। और वो विचार क्या थे, वो विचार थे कि जैसे अचानक से एक दिन इनके दिमाग में अचानक से क्या विचार आया कि भाई लूसी से जो ये प्यार करते हैं, इनकी जो बिलव्ड है, अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर उसका क्या होगा। ओके, उन्हीं विचारों को इन्होंने इस पोइम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और लीडर्स इसमें पोइम में यानी क्या है, आप पाओगे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस पोइम के लास्ट में उन्होंने इस पोइम को एक ऐसी जगह लाकर के छोड़ दिया है जहां रीडर्स को खुद ये जज करना है कि आखिर क्या हुआ। और वो रीडर्स को किस में, आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन की स्थिति में छोड़ करके जाते हैं। तो आपको खुद को थोड़ा सा मतलब जब भी आप इस पोइम के बारे में विचार करोगे तो कभी इसका एंड इस प्रकार का इमेजिन नहीं करोगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग लाइन टू लाइन इस पोइम को पढ़ते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, तो क्या कहते हैं देखो, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन। तो एक अजीब सा आवेश यानी कि प्यार का एक अजीब सा आवेश, हैव आई नोन, उसने जाना है। एंड आई विल डेयर टू टेल, और क्या कहते हैं, एंड आई विल डेयर टू टेल, मैं सिर्फ ये यानी क्या है बताने का क्या करता हूँ, साहस करूँगा, प्रयास करूँगा। बट इन द लवर्स ईयर अलोन, सिर्फ यानी क्या है प्रेमियों के कान में।
यानी कि मेरे को जो एक अजीब सी यानी कि है प्यार की जो फीलिंग, एक आवेश उसके दिमाग में जो आया था, मैं उस बात को सिर्फ यानी कि है प्रेमियों के कानों में ही उसे कहूँगा, क्योंकि पोएट का मानना है कि इन बातों को सिर्फ एक प्रेमी ही समझ सकता है। वॉट वंस टू मी बिफेल, और क्या कहते हैं कि वॉट का मतलब जो, वंस यानी कि एक बार, और टू मी बिफेल जो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। ओके, तो एक बार यानी क्या है उसे प्यार का जो एक आवेश उसे जो महसूस हुआ था, तो उसे बताते हैं कि मैं इसे प्रेमी की यानी क्या है कानों में ही बताऊंगा, क्योंकि शायद वही इसको अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। क्या कहते हैं, व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे। अच्छा, व्हेन शी जब यानी क्या उसको, आई लव्ड मैं प्यार करता था, लुक्ड एवरी डे प्रत्येक दिन देखता था, फ्रेश एज ए रोज इन जून और वो बिल्कुल इस प्रकार से यानी कि आती फ्रेश थी। ओके, इस प्रकार से फ्रेश थी जैसे जैसे रोज इन जून, जैसे जून के महीने में खिलने वाला कोई गुलाब का फूल हो, इस प्रकार से वो सुंदर थी। अच्छा, आप समझ सकते हैं। देखो वेस्ट के अंदर क्या होता है, मई और जून का महीना जो होता है ना, वहाँ स्प्रिंग सीजन होता है, इसलिए यहाँ जून का जिक्र हुआ है। आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे, और क्या कहते हैं देखो, आई टू हर कॉटेज यानी कि मैं, टू हर कॉटेज उनके कॉटेज, उसकी कॉटेज की तरफ, बेंट माई वे मैंने यानी क्या है उनके कॉटेज की तरफ मैं चल दिया था, बीनीथ एन इवनिंग मून, और बीनीथ एन इवनिंग मून यानी कि शाम का यानी कि जो सूर्य था ना, तो वो क्या है उसके नीचे। ओके, शाम के यानी क्या है सूर्य जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की रोशनी के नीचे, और मैं उसके कॉटेज की तरफ में चल दिया। तो राइटर इस बात को कहता है, यू नो अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आइज, और फिर कहता है कि मेरी जो आंखें थी ना, मैंने अपनी आंखों को गढ़ा लिया किस पर, अपॉन द मून यानी कि चंद्रमा पर, मैंने अपनी आंखों को यानी कि उस चंद्रमा की तरफ यानी कि अपनी आंखों को लगा लिया। ऑल ओवर द वाइडली जो क्या कर रहा था, ऑल ओवर द वाइडली उस यानी कि है चारों तरफ फैले हुए, ली कहते हैं चारागाह, उस चारागाह पर यानी क्या है अपनी रोशनी को फैला रहा था। मैंने उस चंद्रमा पर अपनी आंखों को यानी क्या गढ़ा लिया विद क्विकनिंग पेस, और फिर क्या किया, क्विकनिंग, क्विकनिंग का मतलब तेज, तेज यानी क्या है क्विकनिंग जल्दी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ली, पेश माई हॉर्स यानी कि मैंने अपने घोड़े की जो स्पीड थी ना उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, ड्रू नाई एंड दोज पाथ्स यू नो सो डियर टू मी, और क्या बोलता है कि जिन रास्तों से, जो रास्ते यानी क्या है उसको, जिन रास्तों से यानी क्या वो चल करके जाता है, तो दोज पाथ्स यानी कि वो रास्ते क्या हैं, सो डियर टू मी वो रास्ते उसके लिए बड़े प्रिय थे। ओके, तो वो रास्ते यानी क्या है उसे कैसे थे, बहुत ही प्रिय थे। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो रास्ते यानी क्या है उसे प्रिय थे, क्योंकि वो रास्ते उसे यानी क्या उसकी प्रेमिका तक ले जाते थे, इसलिए वो रास्ता उसको कैसा लगता था, बड़ा प्रिय लगता था। एंड नाउ, और अब क्या है कि वी रीच्ड द ऑर्चार्ड इन प्लॉट, और अब क्या हुआ कि वह ऑर्चार्ड कहते हैं यानी क्या है एक बगीचे को, एक बगीचे तक यानी क्या है वो वहाँ पहुँच जाता है। ऑर्चार्ड फलों का बगीचा, ओके, गार्डन ऑफ फ्रूट्स, तो वहां तक पहुंच जाता है। एंड एज वी क्लाइम्ड द हिल, और फिर वहां से क्या कहता है कि एज वी क्लाइम्ड जैसे ही यानी क्या है जब मैं उस पहाड़ी पर, ओके, क्लाइम द हिल उस पहाड़ी पर जाकर के चढ़ गया, द सिंकिंग मून टू लूसी स्कॉट, और जब वहां चढ़ करके यानी जब वो थोड़ा सा ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि सिंकिंग मून ये डूबता हुआ यानी क्या है जो चंद्रमा था, टू लूसी स्कॉट, और कहां पर डूब रहा था, कॉट का मतलब कॉटेज से है, लूसी की कॉटेज के यानी क्या बिल्कुल पीछे जो चंद्रमा था ना वो डूबता हुआ जा रहा था। केम नियर एंड नियरर स्टिल, और क्या हुआ, केम नियर वह बिल्कुल यानी क्या है करीब आ गया था, एंड नियरर स्टिल और भी ज्यादा करीब आता जा रहा था, यानी कि जो चंद्रमा था वो कॉटेज जैसे जैसे वो ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे चंद्रमा बिल्कुल उनके करीब आता जा रहा हो। इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, ओके, तो क्या कहते हैं कि इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, तो इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स, उन यानी क्या है बहुत ही सुंदर सपनों में, आई स्लेप्ट जो उसने सोते समय देखे थे, वो उन चीज़ों को देखा, काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, और क्या कहते हैं कि ये प्रकृति का, ओके, ये प्रकृति का क्या है, नेचर्स जेंटलेस्ट बून सबसे अच्छा यानी क्या है एक वरदान है। एंड ऑल द वाइल माई आईज इन आई केप्ट,
और पूरे यानी क्या है समय तक, हर समय तक क्या हुआ, ऑल द वाइल माई आईज आई केप्ट, मेरी आंखों में एक चीज यानी क्या थी, और वो क्या था कि ऑन द डिसेंडिंग मून। डिसेंडिंग मून का मतलब अपनी आंखों से यानी क्या है दूर होता हुआ, उजल होता हुआ यानी क्या है जो चंद्रमा था उस पर उसकी आंखें यानी क्या है गड़ी हुई थी। माई हॉर्स मूव्ड ऑन, मेरा जो घोड़ा है ना वो आगे यानी क्या है मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ता गया, हूप आफ्टर हूप, यानी कि एक कदम के बाद दूसरा कदम वो आगे बढ़ाता चला गया। ही रेज्ड, वह उठ खड़ा हुआ, एंड नेवर स्टॉप्ड, और वो बिल्कुल भी रुका नहीं। वेंट डाउन द बिहाइंड द कॉटेज रूफ, और क्या हुआ जब वो घोड़ा दौड़ते हुए, ओके, वेंट डाउन द बिहाइंड, और जब वो घोड़ा यानी क्या है दौड़ते हुए उस पहाड़ी तक पहुंचा, कॉटेज के पास में पहुंचा, तो क्या हुआ, द कॉटेज रूफ, तो उसने देखा कि जो चंद्रमा था ना वो कॉटेज रूफ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल यानी क्या कॉटेज की यानी क्या है छत पर आ गया हो। एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो क्या देखा, एट वंस यानी कि तुरंत, द ब्राइट मून, वो चमकता हुआ चंद्रमा, ड्रॉप्ड का मतलब अचानक से वहां से गायब हो गया, डूब गया। What fond and bewildered thoughts will slide, तभी क्या हुआ, फॉन्ट का मतलब प्यार से भरे हुए, और कुछ विवार्ड जो विचार थे उसके दिमाग में यानी कि आने लगे, और इनटू अ लवर्स इन हेड, यानी कि एक प्रेमी के हृदय में और इस प्रकार के यानी कि विचार आने लगे। और कहता है कि ओ मर्सी, हे दया, टू माई सेल्फ आई क्राइड, मैं एकदम स्वयं आकर के यानी कि चिल्लाया, इफ लूसी शुड बी डेड। और क्या कहता है, देखो उसने एक तुलना की है, ये लाइनें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना। ये वाला जो स्टेंजा है, देखो जैसे यानी कि पॉइंट वहाँ पहुँचता है, ओके, कॉटेज पर पहुँचता है, तो वह देखता है कि अचानक से जो चंद्रमा है वो डूब जाता है। ओके, जब चंद्रमा डूब जाता है तो उसने चंद्रमा के डूबने की तुलना कैसे की है, अपनी लवर्स की डेथ से करता है। और क्या कहता है कि व्हाट फॉन्ड एंड बिवार्ड थॉट्स इन विल स्लाइड, तभी जैसे यानी कि उसने देखा कि चंद्रमा जो है ना वो ड्रॉप्ड हो गया, वो डूब गया है, तो उसके दिमाग में अपनी प्रेमिका के प्रति यानी क्या होता है कि कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे चंद्रमा डूब गया है उसकी लाइफ भी डूब गई हो, यानी अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई हो। इनटू ए लवर्स हेड, एक प्रेमी के दिमाग में इस प्रकार के विचार आते हैं, और जैसे ही ये विचार आते हैं तो वो एकदम चिल्लाता है, वो मर्शी, हे दया, टू माई सेल्फ आई क्राइड, एकदम मैं चिल्ला करके बोला, हे दया, इफ लूसी शुड बी डेड। और क्या कहता है कि अगर लूसी मर गई, ओके, अगर लूसी की मृत्यु हो गई तो फिर वो अपने लिए सोचता है कि फिर वो क्या करेगा, वो उसकी लाइफ कैसी होगी, उसके बगैर वो कैसे जी पाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये है आपकी पोइम, और इस पोइम की यानी क्या है जो बाकी की पोइम्स है ना वो भी आपको वीडियोस में मिलती रहेंगी, तो आप लूसी पोइम्स की पूरी सीरीज को देखें जिससे आप इनके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा पाएँ। थैंक यू, बाय।